आखिर आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी रक्षा के लिए, उसको उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और राइट है जो इसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं। तो ये आर्टिकल 32 में फॉल होता है। तो ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस राइट के तहत हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जारी कर सकता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो जो ये फीचर है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस फीचर और ऑफ आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट इज़ नोन एज प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इस आर्टिकल 32 के इसी विशेषता के कारण सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है कि ये संरक्षक है हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। तो और इसी वजह से इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट के नाते तो ज़रूरी है ही, एज ए सिटीज़न के नाते भी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।